हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। सूत्र वाली सीरीज में 9वें पार्ट के हम सूत्र करने जा रहे हैं। पार्ट का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस पार्ट में कोई विशेष सूत्र तो नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं तो वहां पर हम एक त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करते हैं। और वहां पर हम कभी टेन लगा देते हैं, कभी कोट का सूत्र लगा देते हैं, कभी साइन का लगा देते हैं, कभी कोस का लगा देते हैं। और हम कंफ्यूज होते हैं कि एग्जाम में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। वैसे इसमें कोई सूत्र है नहीं, जो सूत्र लगते हैं तीन चार वो आपने पीछे वाली अध्याय में पढ़ लिए हैं। तो सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं उसमें सब प्रश्नों में आपके पास में एक समकोण त्रिभुज बनेगा। जो भी आप चित्र बनाओगे उसमें एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज की ये विशेषता होती है कि उसका एक कोण तो 90 डिग्री का होता ही है, एक मुख्य कोण आपको दे देगा। जैसे ये चित्र बनाया हुआ है, इसका बी कोण तो समकोण है। अब चाहे सी को मुख्य दे दे, चाहे ए को मुख्य दे दे, और एक आपको भुजा दे देगा। यानी एक कोण तो एक तो दे देगा कोण, और एक दे देगा भुजा। एक भुजा एक कोण देता है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप। समकोण त्रिभुज में आपको एक कोण और एक भुजा देगा हर प्रश्न में। और आपसे कोई तीसरी भुजा पूछेगा, कोई भी भुजा पूछ सकता है। जैसे एक भुजा आपको आधार दे दी, कर्ण पूछ सकता है या लंब पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये त्रिभुज है, इसका ये कोण मुख्य दे दिया, और आपको दे दिया कि आधार इसका 5 सेंटीमीटर है, और ये कोण आपको मान लो 30 डिग्री का दे दिया। थोड़ा ध्यान से समझना। आधार 5 सेंटीमीटर है, कोण 30 डिग्री का है, तो आपसे पूछ ले लंब कितना होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर साइन का सूत्र लगाएं कि टेन का लगाएं कि कोस का लगाएं। मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया आपको, अब और बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, एग्जाम नजदीक है। आपको मुख्य कोण को तो भूलो एक बार। सबसे पहले वो भुजा देखो जो आपको दे रखी है। एक भुजा दे रखी है, वो भुजा देखो। तो इस मुख्य कोण के हिसाब से मेरे को आधार दे रखी है, और आपसे लंब पूछ लिया। तो अब आपके पास में आधार और लंब से संबंधित जो सूत्र है वो त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है। आधार और लंब, क्योंकि आधार आपको दे रखा है, लंब आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि टेन का सूत्र होता है वो लंब बटा आधार होता है, और कोट का सूत्र होता है वो आधार बटा लंब होता है। अब दोनों में से कोई सा सूत्र लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न में, इस स्थिति में आपको क्या करना है, हमेशा जो मुख्य कोण दे रखा है उसके हिसाब से देख लो कि आपको लंब दे रखा है या आधार दे रखा है, या कर्ण भी दे देता है। कई बार कर्ण भी दे देगा वो आपको, और आपको आधार पूछ लेगा। जैसे मान लो आपको कर्ण दे दिया 25 सेंटीमीटर, ये कोण 30 डिग्री का, और आपको आधार पूछ ले। तो आपको कर्ण तो दे रखा अगले वाले ने, आधार आपसे पूछा है। तो अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो सूत्र लगाओ जिसमें कर्ण और आधार आता है। कर्ण और आधार आता है, और कर्ण आधार एक तो कोस के सूत्र में आता है, कोस थीटा में आता है, और एक सेक थीटा में आता है। तो दोनों में से कोई सा लगा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि कंफ्यूज आपका दूर हो गया होगा। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में बता दें कि ये दिक्कत है, मैं आपको वो समझा दूंगा। ठीक है, कोई प्रश्न हो पर्टिकुलर तो प्रश्न भी आप कमेंट में बता देना। प्रश्न पूछने का तरीका बताता हूँ, पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करना, जैसे पाठ का नाम लिख दिया CH, चैप्टर लिख दिया 9, ठीक है, और उसके बाद में 9.1 है तो 9.1 लिख दो, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर क्यू लिखे, 500 क्वेश्चन है तो 5 लिख दो। इतना कमेंट में कर दो, आपको मैं 500 प्रश्न है वो अच्छी तरीके से बता दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।